जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीताराम भगवान की जय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीर बजरंगबली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। प्रीत लगाकर राम कथा जो प्रेम के साथ कहेंगे सुनेंगे, उनके जीवन के संचित अघ श्री राम कृपा की धारा में बहेंगे। होगा न उनका अकाल मरण, वे दुश्चिंता का दुख न सहेंगे। राम के श्री चरणों का प्रेमी बनकर राम के श्री चरणों में रहेंगे। राम के श्री चरणों में रहेंगे। नारद जी को समाचार मिला क्या, दक्ष नंदिनी सती देह तजी। दक्ष नंदिनी सती देह तजी पार्वती बनु आई। जगदम्बा गिरिजा गिरिवर के घर आई। जगदम्बा गिरिजा गिरिवर के घर आई। दक्ष नंदिनी सती देह तजी पार्वती तनु पाई। जगदम्बा गिरिजा गिरिवर के घर आई। जगदम्बा गिरिजा गिरिवर के घर आई। तो नारद जी को समाचार मिला क्या, श्रद्धा की सुगंध संत तक पहुँच ही जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। श्रद्धा की सुगंध तो संत तक पहुँच जाती हैं। तो पार्वती जी क्या है, श्रद्धा है। नारद जी क्या हैं, संत है। लागी दया को मलचित संता। लागी दया को मलचित संता। और पार्वती श्रद्धा है, शंकर भगवान भोले बाबा विश्वास है। श्रद्धा विश्वास रूपिणम भवानी शंकरौ वंदे। श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो नारद जी कौतुक में ही कौतुक करते हुए, या इस तरह से कहा जाए कि लीला करते हुए, लीला के रूप में, कौतुक के रूप में, तमाशा के रूप में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, हिमाचल के घर पहुंच गए। समाचार मिलने के बाद श्रद्धा रूपी सुगंध जब संत के यहाँ पहुँची तो वे कौतुक में ही पहुँच गए हिमाचल राजा के यहाँ। अब नारद जी का काम ही क्या है, अक्सर लोग नारद जी को कह देते हैं
कि ये घर में जाकर झगड़ा लगाते हैं। ऐसी वाणी जो भी बोलता है, जो भी कहता है, उन्हें अपने ज्ञान की थोड़ी वृद्धि कर लेनी चाहिए। थोड़ा उन्हें समझदारी की ज़रूरत है, थोड़ी उनके ज्ञान वर्धन की ज़रूरत है, जो ऐसा कहते हैं कि नारद जी झगड़ा लगाते हुए चलते हैं। ऐसे ही लोगों के कारण श्रद्धेय परम भक्त या भक्त शिरोमणि नारद जी के प्रति ना समझ लोगों के अंदर कुछ दूसरी ही भावना है। मानते हैं जो व्यक्ति कुचराई करता है उसको लोग नारद कह दिया करते हैं। नारद जी का यह स्वभाव नहीं है। कौतुकी हैं, लीला करते हैं, लेकिन जो भी वे कौतुक करते हैं दुनिया के कल्याण के लिए करते हैं। उनका एक भी कौतुक बता दिया जाए या किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें दुनिया का अमंगल हुआ हो, अहित हुआ है। जो भी उनकी कौतुक हुआ है, जो भी उनकी लीला हुई है, दुनिया के कल्याण के लिए। माता पार्वती के पास जाकर मुंडमाला का रहस्य का पूछना, क्या इससे दुनिया को राम कथा का प्रसाद नहीं मिला? इसी तरह जितने भी उनके कौतुक हैं, जितने भी उनका यह लीला है, दुनिया के कल्याण के लिए ही हैं, हम सबों के कल्याण के लिए हैं। तो उनका काम ही है। गुरु तत्व का क्या काम है, नारद जी का क्या काम है? जीवात्मा को परमात्मा से मिला देना, जीव को शिव से मिला देना, भक्त को भगवान से मिला देना, यही उनका काम है। उनका आगमन इसी कारण होता है। सद्गुरु का आगमन, सद्गुरु का दर्शन का फल यही है कि सद्गुरु भक्त को भगवान से मिला देते हैं, आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। मानस में संत मिलन के दो कारण बताए गए हैं। संत मिलन किस कारण से होता है? मानस में दो कारण बताए गए हैं। अब संत मिलन, एक तो बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। एक कारण भगवान की कृपा बताई गई है। भगवान की जब कृपा होती है तब संत का मिलन होता है। दूसरी कृपा पुण्य पुंज, जब हमारे जन्म जन्मांतर का पुण्यों का फल प्राप्त होने वाला होता है तो संत का दर्शन होता है। तो हम कब जाने कि संत का दर्शन जो हो रहा है वह हमारे पुण्यों के बदौलत हो रहा है, हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्यों के कारण हो रहा है, या भगवान की कृपा से हो रहा है? क्या लक्षण है? हम कैसे पहचाने कि हमारे पुण्य प्रताप से संत का दर्शन हो रहा है या भगवान की कृपा से संत का दर्शन हो रहा है? तो बड़ा ही सीधा सरल सहज तरीका है पहचानने का। क्या? यदि हम स्वयं प्रेरित होकर या किसी की प्रेरणा से संत के यहाँ जाएं तो ऐसा मानना चाहिए कि हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय हुआ है, तभी हमारे अंदर ऐसी प्रेरणा की जागृति हुई है। और यदि संत ही हमारे पास कृपा करके दर्शन कर देने के लिए आ जाए तो ऐसा जानना चाहिए कि हरि की कृपा है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत का स्वभाव बड़ा कोमल होता है। नारद जी वैसे ही संत हैं। ये लागी दया को मलचित संता, लागी दया को मलचित संता। संत की करुणा, संत की कोमलता की एक दृष्टांत या कथा संत लोग बताया करते हैं माधव दास की। माधव दास जी वृंदावन में निवास करने वाले सरल संत थे। बिल्कुल सरल सहज
वे नित्य प्रतिदिन भिक्षा के लिए निकला करते थे। गांव में जाते थे, भिक्षाम देही, मैया भिक्षाम देही, बेटी भिक्षाम देही, इस तरह की आवाज़ लगाते थे। लोग अपना सौभाग्य समझ करके उन्हें कुछ दे दिया करते थे। देने वाले अपने आप को, अपने जीवन को धन्य समझने लगते थे, मानने लगते थे कि संत स्वयं कृपा करके आए हैं। उसी गांव में एक बुढ़िया भी रहती थी। बुढ़िया का एक बेटा भी था। तो उनके यहाँ भी जाते। वह कहती, निठल्ला चला आया, हाथ गोड़ ठीक है, कमा कर नहीं खाता है, रोज आ जाता है यह निठल्ला। देती तो कुछ नहीं थी, कटु बात जरूर बोलती थी। 2-4 दिन गांव के लोगों ने देखा, बुढ़िया की बातों को सुना। माधव दास जी से निवेदन करने लगे, प्रभु आप उनके यहाँ क्यों जाते हैं? वो तो कुछ देती नहीं, कुछ कटु शब्द ही बोल देती हैं, आप जाते क्यों हैं? उसके यहाँ जाना ही छोड़ दीजिए। माधव दास जी बोले, जो और कोई नहीं देता है वह मुझे देती हैं। क्या देती हैं? जो और व्यक्ति मुझे नहीं देते हैं वह मुझे देती हैं। क्या देती हैं? तो गालियाँ तो देती हैं। यही होता है संत का स्वभाव। गालियाँ तो देती हैं, गाली मुझे कोई नहीं देता है। वहीं एक बुढ़िया माँ है जो श्रद्धा से या बिना श्रद्धा के गाली तो देती हैं। खोद खाद धरती सहे, कूट काट बनराय, कटु बचन साधु सहे, और से सहा न जाए। तो बूंद आघात सहाही गिरी कैसे, बूंद आघात सहाही गिरी कैसे, खल के बचना संत सहजय से, बूंद आघात। किष्किंधा कांड। और उस बुढ़िया का एक बेटा भी था, विवाह हो गया था। 10 साल 12 साल से कोई संतान नहीं था। पुनः संत माधव दास जी एक दिन भिक्षा मांगते हुए उस बुढ़िया के दरवाजे पर पहुँचे। माँ भिक्षाम देही, माता भिक्षाम देही, 2 बार 4 बार आवाज़ लगाए। वह बुढ़िया तो पहले ही से खिन्न थी और उस दिन वह अपने घर की पुताई कर रही थी। पोतन से, मिट्टी का घर था, पुताई कर रही थी। देखिए